बेटा सब लोग फिर से, क्या सबने ये कर लिया है कि नहीं बेटा सबने? अब जरा देखो अच्छे से, यदि ये वाला क्वेश्चन दिया था मैंने, इसको भी कहो यक्स दबा, इक्विलिब्रियम पर है कि इस समय लेवल बराबर होगा। इसको कितना दबा दिया बेटा? यक्स दबा दिया, यक्स दबाएंगे तो ऐसे ही यक्स दबेगा, इधर यक्स दबेगा तो इधर यक्स ऊपर जाएगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है तो जितना ये वॉल्यूम नीचे आएगा उतना इधर जाएगा, एरिया सेम है क्रॉस सेक्शन तो यक्स ही होगा। अब हमको इनके बीच का क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए। अच्छा बताओ ये एंगल θ1 है कि नहीं? तो ये वाला हाइट कितना आ जाएगा? ये θ1 तो ये वाला हाइट क्या आएगा? यक्स साइन θ1, और ये एंगल θ2 है तो ये कितना हाइट ऊपर गया? यक्स साइन θ2। आया कि नहीं समझ में यहां तक की बात सब लोगों को? बोलो क्या किया हमने भाई? इसको यक्स दबाया तो ये यक्स ऊपर आ गया, और आप लोग को याद है ना जो प्रेशर डिफरेंस में लिया जाता है हाइट है ना दोनों के बीच का, वो वर्टिकल हाइट होना चाहिए। वर्टिकल हाइट माने यहां से यहां तक का हाइट होना चाहिए। और आप ये देख रहे हैं इस वाले लेवल में ये नीचे कितना है? यक्स साइन θ1, और ये कितना है? यक्स साइन θ2। तो यच पूरा कितना जाएगा? यच क्या हो जाएगा? यक्स साइन θ1 प्लस एक्स साइन θ2। तो यक्स साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये आ गया इनके बीच का पूरा ये एच हाइट का डिफरेंस। अब बताओ जैसे इसको दबा के छोड़े तो क्या फोर्स लगेगा कि नहीं? इस पर फोर्स कितना लगेगा भाई? अब समझ रहे हो सब लोग? नहीं यहाँ से तो ये बनेगा प्रेशर निकाल लो, प्रेशर होता है एच रो जी, इतना हाइट का डिफरेंस आया। हाइट का डिफरेंस क्या है? यक्स इधर दबा तो यक्स इधर गया, ये यक्स साइन θ1 नीचे, ये यक्स साइन θ2 ऊपर, तो इसके बीच का डिफरेंस जो आया यक्स साइन θ1 प्लस एक्स साइन θ2। प्रेशर डिफरेंस जो आएगा वो क्या आ जाएगा? एच रो जी, मतलब यक्स साइन θ1 प्लस साइन θ2 रो जी इनटू एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स आ जाएगा, और इस फोर्स को यम इंटू ए के बराबर कर दो। यम मास है, मास का मतलब ए इंटू यल हो गया वॉल्यूम, रो से मल्टीप्लाई कर दिया मास इंटू एक्सेलरेशन। ए से ए गया, रो से रो गया, एक्सेलरेशन ए बराबर क्या हो गया? जी साइन θ1 प्लस साइन θ2 इंटू यक्स बाई यल। माइनस साइन तो होगा ही क्योंकि हम ले जाएंगे नीचे तो जाएगा ऊपर की तरफ, प्रेशर ऊपर फेंकेगा इसको। काम मेरा हो गया। ये बेटा ओमेगा स्क्वायर हो चुका है, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू तुम लोगों ने कितना लिखवाया? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी साइन θ1 प्लस साइन θ2 बाई यल। अब स्क्वायर हटाओगे तो क्या जाएगा? अंडर रूट, और t बराबर देखा है तो 2 पाई अंडर रूट यल बाई जी साइन θ1 प्लस साइन θ2। आया समझ में? t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट यल बाई जी साइन θ1 प्लस साइन θ2। अच्छा बताओ θ1 क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, θ2 भी 90 डिग्री, साइन 90 प्लस साइन 90, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2, t बराबर 2 पाई अंडर रूट l बाई 2g। ऐसा ना जब हम लोग कहते रहे यूट्यूब है तो यूट्यूब में θ1 भी 90 हो जाता, θ2 भी 90 हो जाता, θ1 90, θ2 90, साइन 90 प्लस साइन 90, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2, t बराबर 2 पाई अंडर रूट l बाई 2g भी हो सकता था। क्या हमारे स्टूडेंट सब बातें समझ पा रहे हैं? धीरे 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 धीरे, हाँ क्लियर है? तो चलो यहां तक आप सब लोग सब काम कर सकते थे, इसको हम यहां से हटा रहे हैं। आइए, ये तो था हाइड्रोस्टैटिक बेस क्वेश्चन को हम लोगों ने धीरे धीरे पॉइंट वाइज करना शुरू किया। अब कई एसएचएम के क्वेश्चन बनते हैं बेटा, और वो उसके बेस से किसके क्या करते हैं? इलास्टिसिटी में 3 तरह का इलास्टिसिटी होता है, पढ़े होंगे सब। यंग मॉडुलस, बर्ग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इन तीनों पर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात किस पर करने जा रहे हैं? यंग मॉडुलस पर बेस क्वेश्चन। आप लोग कर पाओगे ना सब लोग? घबरा नहीं रहे हो, धीरे धीरे सब क्वेश्चन लग जाएंगे, आराम से एकदम सोचते जाओ, करते जाओ स्लाइडली।
अब आइए हम लोग बात करने जा रहे हैं। क्या बेटा, एक वायर ले लिया, एक वायर ऐसे, और इस पर मास m है। वायर का लेंथ L है, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और वायर का यंग मॉडुलस Y है। वायर का लेंथ L है, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और वायर यंग मॉडुलस Y है, और ये मास M है। अब जरा ध्यान दो, इसको स्लाइटली खींच कर छोड़ दिया जाए तो क्या ये ऐसे 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 हम कर सकते हैं? क्योंकि तो याद रखिएगा, वायर को थोड़ा खींचते हैं तो एक प्रकार से वो क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। रिस्टोरिंग फोर्स लगता है तो आगे आएगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करने लगेगा। तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? तो अब समझो इसको कैसे लगाते हैं। मान लो ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में कुछ ना कुछ वायर खिंचाया होगा, तो इक्विलिब्रियम में हम तो इक्विलिब्रियम के बाद जो एक्स इसको खींचने में जो एक्स्ट्रा फोर्स आएगा उसको निकालना है। तो याद रखिए, यंग मॉडुलस इक्वल टू क्या होता था, याद होगा, F बाई ए, अरे यंग मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस बाई लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन कहते थे। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब F बाई ए, F हो गया जो फोर्स लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स, जो इसके रिस्टोरिंग माने जो उसको वापस, जैसे हमने इस यहाँ इक्विलिब्रियम में है, अब इसको थोड़ा सा भी नीचे खींचा तो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, जाओ इक्विलिब्रियम की तरफ, तो हम ले जाएंगे नीचे तो इसका फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो F बाई ए स्ट्रेन होता है, याद है, यंग मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना हो गया बेटा, F बाई ए। अब स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन निकाल के, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। तो एक्स्ट्रा लेंथ कितना चेंज किया, x, और ये लेंथ कैपिटल L था, तो हमने लिख दिया यहाँ पर x बाई लेंथ, x बाई L, L ऊपर चला गया। यंग मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। अब तुम देखो F बराबर क्या आ गया, F बराबर आ गया y a बाई L इंटू x। F इक्वल टू y a x बाई L, ये y a इंटू L है। यही y a बाई L जो है, इसको कहा जाता है स्प्रिंग की तरह, F बराबर kx, k इक्वल टू क्या हो जाएगा, y a बाई L। यही के स्प्रिंग है, स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है। अब यह बराबर ma लिखो ना, अभी भी कर सकते ना, स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है, ये के है स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह, एक वायर क्या काम करता है स्प्रिंग की तरह, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, के बराबर YA बाई L। तो कभी वायर हो ना, वायर क्या होता है, वायर के अंदर भी थोड़ा खींचोगे तो वापस आने का प्रयास करता है, यही इलास्टिसिटी है। तो वो वायर को कहते हैं कि स्प्रिंग की तरह काम करे, स्प्रिंग की तरह काम करे तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, k इक्वल टू YA बाई L। बल्कि कई लोग कहते हैं स्टोर्ड एनर्जी कितना बढ़ा x खींचने पर, याद है स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी बढ़ने में तो y बराबर हाफ k x का करके करते थे हम, तो यहाँ भी तो कर सकते हैं, y u बराबर हाफ k और x का वैल्यू, एक का k का वैल्यू YA बाई L इंटू x स्क्वायर कर दो, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा होगा था। अब यहाँ ma बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, YA बाई L इंटू x, और यह हटाओगे क्या, नीचे आ जाएगा, निसंदेह यह वाला टर्म ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू YA बाई ml, स्क्वायर हटाओगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, तो t बराबर क्या हो जाएगा, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ml बाई y। टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ml बाई y a। क्या ये टाइम पीरियड आ जाएगा, तो ये निकाला जा सकता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ml बाई y। कुछ आगे बढ़ा बात, हाँ आ रहा है, सब लोग को समझ में थोड़ा थोड़ा कुछ तो आया होगा ना। तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट ml अपान y, टाइम पीरियड निकल कर आ गया। एक काम ये भी खत्म हो गया, टाइम पीरियड निकाले आया। अब इसी में एक बार क्वेश्चन और बढ़ाया,
और ऐसे दिया बेटा, देखो जरा सा, ये स्प्रिंग दिया, क्या ऐसे कहते ये वायर है, क्या ऐसे देखो ना, ये स्प्रिंग से वायर रखा वायर से स्प्रिंग, जो भी रखा है याद नहीं आ रहा है क्वेश्चन में क्या था पहले। चलो वायर, फिर इसमें स्प्रिंग और यहाँ मास यहाँ, याद आ रहा पहले स्प्रिंग रहा क्वेश्चन में, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, 1 मिनट थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। ऐसे रहा होगा स्प्रिंग और फिर यहाँ से वायर और यहाँ, चलो कोई बात नहीं, एक ही बात है। स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसका यंग मॉडुलस Y है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसका लेंथ L है और ये इक्विलिब्रियम में है और इसको खींचकर छोड़ दिया गया, ये SHM करने लगा। अब इसको कैसे किया जाए, तो हम कहते हैं इसको 2 स्प्रिंग मानो ना, ये K है और ये भी एक स्प्रिंग है जिसका K YA/L होगा, हम करवाए थे, इसका K YA/L हो गया। अब ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। सीरीज में याद करो, स्प्रिंग को हमने बताया है, स्प्रिंग में यदि सीरीज में है तो 1/K बराबर 1/K1 प्लस 1/K2 याद करो। अब T बराबर क्या हो जाएगा, 2K2 है भाई, 2π√m/K, K डैश कर दो, ये K डैश, क्योंकि यहाँ पर 1/K डैश हो गया, वहां पर K1 क्या है, K है, और K2 क्या, 1/YA/L, कुछ नहीं, मिल गया 2π√m/K डैश, 1/K डैश, 1/K डैश कितना आ जाएगा, 1/K प्लस L/YA। हो गया टाइम पीरियड, निकल गया होगा सबका ये टाइम पीरियड, 2π√m 1/K प्लस L/YA टाइम पीरियड। ठीक है, कुछ आया कि नहीं सब लोगों को यहाँ। चलो, इस तरह से हम लोगों ने यंग मॉडुलस वाला बेस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, करीब करीब सॉल्व हो गया। अब चलिए बल्क मॉडुलस पर क्वेश्चन कैसे बना रहा है, सुनो, ऐसे समझो, ये पिस्टन है, यहां लगा हुआ है, मूवेबल पिस्टन है वर्टिकल प्लेन में, पिस्टन का मास m है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ठीक है, और इसमें लिक्विड भी भर सकता है, गैस, चलो हम गैस भर दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है, हम गैस भर दिए, इसमें गैस भरा हुआ है और इक्विलिब्रियम में पिस्टन रुका हुआ है। इक्विलिब्रियम रुका मतलब क्या, mg कहीं ना कहीं इस प्रेशर वाले फोर्स को बैलेंस कर रखा है, यहाँ से गैस प्रेशर दे रहा होगा ऊपर, तो mg कहीं ना कहीं इस फोर्स से बैलेंस है, और कहा गैस का जब इसको दबाएंगे तो बल्क मॉडुलस आएगा, गैस का बल्क मॉडुलस b है, और ये हाइट मान लो कैपिटल H है, और क्रॉस सेक्शन एरिया A तो दिया ही है, या ऐसे कह दो कि H नहीं दिया है तो कह देगा इसका वॉल्यूम v है, गैस का वॉल्यूम v है। कहा कि इस पिस्टन को स्लाइटली दबाकर छोड़ दिया गया, इसका बल्क मॉडुलस भी दिया, स्लाइटली दबाकर छोड़ दिया तो ये SHM करने लगेगा, प्रूव करोगे पहले SHM करेगा, SHM करेगा तो टाइम पीरियड क्या। अब समझो जरा सा, ये इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है, गैस, इसको इसका प्रेशर फोर्स जो है वो mg से बैलेंस है, ठीक, इसको स्लाइटली कंप्रेस कर दिया, याद करो बल्क मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल्टा P बाई डेल्टा V इंटू V, समझिएगा, डेल्टा P कितना हो जाएगा, डेल्टा P क्या हो जाएगा, माइनस B डेल्टा V बाई V, V इनिशियल वॉल्यूम है, और फोर्स निकालना होगा तो फोर्स कहोगे डेल्टा P इंटू A, मतलब इंटू A कर दो, यहाँ फोर्स निकालना है, डेल्टा P इंटू A, डेल्टा P हो गया B डेल्टा V बाई V और इंटू A हो गया, क्या यही फोर्स आ गया कि नहीं। अब बताओ डेल्टा V कितना है, जरा बताओ डेल्टा V कितना वॉल्यूम में चेंज हुआ, तुम ही बताओ, जब इसको तुमने x नीचे दबाया तो वॉल्यूम क्या A इंटू x चेंज हुआ कि नहीं, तो वॉल्यूम में जो चेंज आया वो ऐसे लिखोगे, माइनस B डेल्टा V की जगह A इंटू x इंटू A बाई V,
और यह बराबर क्या कर दो m। a बराबर क्या लिखा जाएगा बोलो, माइनस बी ए स्क्वायर बाई एम इंटू वी इंटू एक्स। एक्सप्रेशन ए बराबर क्या है, माइनस बी ए स्क्वायर अपान एम इंटू वी आया। ध्यान दो सब लोग, फिर से एक बार देख लेना। बल्क मॉडुलस इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस चेंज इन प्रेशर होता है, नॉर्मल स्ट्रेस चेंज इन प्रेशर होता है डेल्टा पी। अरे थर्मल में भी पढ़े थे आप, डेल्टा पी बाई डेल्टा वी इंटू वी। तो यहां पर यदि डेल्टा पी निकालना होगा तो बी इंटू डेल्टा वी बाई वी हो गया। अब यह बराबर क्या हो जाए, ए इंटू डेल्टा, यही ना फोर्स हुआ, ए प्रोपोर्शनल माइनस एक्स आ गया। ये एसएचएम प्रूव हो गया क्योंकि ए प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, और यही टर्म ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू बी ए स्क्वायर अपान एम इंटू वी, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट हो जाएगा। ओमेगा की जगह तुम 2 पाई बाई टी कर सकते हो। बोलो अब टाइम पीरियड निकल जाएगा कि नहीं, टी बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम इंटू वी बाई बी ए स्क्वायर। काम कंप्लीट। टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम इंटू वी अपान बी ए स्क्वायर। अच्छा, इसी में अब कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है तुम, वॉल्यूम वी जिसे करके हाइट एच दे देता है। तो वी वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, वी वॉल्यूम ए इंटू एच के बराबर हो जाएगा। कभी एच हाइट दे देगा ना, वॉल्यूम नहीं दिया रहेगा, तो भी हम लोग कर लेंगे। करना क्या रहेगा, 2 पाई अंडर रूट एम वी की जगह ए इंटू एच, और नीचे बी ए स्क्वायर है, बस एक एक कट जाएगा। आ रहा है ना बेटा। तो टी बराबर क्या लिखाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम एच बाई बी। अब बी बल्क मॉडुलस है। अब यहां भी याद होगा तुम लोग थर्मल में पढ़ाए थे बल्क मॉडुलस। यदि ऐसे कहता है कि इसको दबाया गया और टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन है एसएचएम के दौरान या ऑसिलेशन के दौरान कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो यहां बल्क मॉडुलस कौन सा लेंगे, यहां बल्क मॉडुलस लिया जाएगा प्रेशर के बराबर होगा, जो गैस का प्रेशर होगा उसके बराबर होगा। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस याद है, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस P के बराबर होता है। तो यदि कह दिया ना टेम्परेचर कांस्टेंट है ऑसिलेशन के दौरान, तो समझ आओ B की जगह P हो जाएगा प्रेशर, जो यहाँ इनिशियल रहेगा। अब कभी करेगा क्या बेटा, ये इंसुलेटिंग है, वेसल इंसुलेटिंग, और पिस्टन भी इंसुलेटिंग, शायद या वेसल एडियाबैटिक और पिस्टन भी इंसुलेटिंग। अब इसको एक्स दबा कर छोड़ दिया गया, अब इसको एक्स दबा के छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, तुम भी समझो ना अच्छे से। कौन, वेसल भी इंसुलेटिंग एडियाबैटिक और पिस्टन भी इंसुलेटिंग, और इसको एक्स दबाकर छोड़ दिया तो क्या ये एसएचएम करने लगेगा कि नहीं। तो उस समय कैसा होगा बल्क मॉडुलस, यहाँ एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, उस समय यहाँ बी की जगह तुम क्या लिख देना, गामा पी। याद होगा एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस गामा पी के बराबर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन में ध्यान देना, यदि प्रेशर देता है तो बस ये समझना कि प्रेशर इसलिए दिया है कि हम बल्क मॉडुलस निकाल सकें। ये भी बड़ा गजब का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से लिख लो सब लोग, है ना। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम वी बाई बी ए स्क्वायर आया, हाइट देगा तो टी बराबर 2 पाई एम एच अपान बी ए हो गया। अब बी में डायरेक्ट दे दिया बल्क मॉडुलस तो ठीक है, तुम्हें लगता है प्रोसेस दे रहा है तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो प्रेशर पी हो जाएगा, एडियाबैटिक लगेगा तो गामा इंटू पी होगा। पढ़ना के समझना पड़ेगा क्वेश्चन में कौन सा बल्क मॉडुलस दे रहा है, आया समझ में। और लिक्विड होगा तो केवल बल्क मॉडुलस लिखा होगा, तो लिक्विड में तो यही वाला आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से 3 तरह के क्वेश्चन बन गए। तो एक एक क्वेश्चन में कई कई क्वेश्चन छिपा पड़ा है, लगाना किसको है, आपको बेटा। कोई प्रॉब्लम हो जाएगा सबसे ना। एनर्जी रखे हो कि नहीं, सब पूरी एनर्जी रखो एकदम। इसको भी हम लोग अब धीरे धीरे समाप्त किए। अब हमारे स्टूडेंट थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, ठीक है। बस करो, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं।